नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ हैं हम। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि फाउंडेशन प्लान की जो ड्राइंग है वो रीड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मोस्ट ऑफ ये फ्रेशर्स के लिए या जो नॉन टेक्निकल हैं, जिन पर ड्राइंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। दोस्तों बना रहिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो। कोशिश करेंगे कि इन शॉर्ट में हम आपको ब्रीफ कर पाएँ। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको बिल्डिंग ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है, ये लोकेशन रहेगी, ड्राइंग मिल जाएंगी। उसके बाद एक्सकेवेशन करने से पहले, ठीक है, एक्सकेवेशन तो हम क्या होता है ना, मोटा मोटी करा देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आइडिया लेते हैं कि कहाँ कहाँ होना है। अगर फुटिंग वाइज करा रहे हैं तो वहाँ पे तो हमको पूरा ये लेआउट फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर पूरा प्लॉट का बेसमेंट है तो एक इसका केवल लेंथ और ब्रेड्थ लेके और वर्किंग स्पेस लेके 1.5 मीटर, तो हम उसको पूरा एक्सकेवेट कराते हैं। अब बात करते हैं फुटिंग बाई फुटिंग। इसमें एक्सकेवेशन में आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कॉलम लेआउट है, हमारा प्लान है। कॉलम लेआउट प्लान को हम ज़रूर रीड आउट करेंगे। उसमें देखिए, इधर एक साइड होंगी आपको न्यूमेरिक जो ग्रिड, इसको बोलते हैं ग्रिड, सेंटर लाइन ग्रिड, और इसको बोलते हैं इधर अल्फ़ाबेटिक होंगी। ठीक है, बहुत लोग एक्स और वाई ले लेते हैं, ये आर्किटेक्ट पर डिपेंड करता है। देखिए कॉलम में सबसे पहले ये करेंगे, बुर्जी बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक हमको कोऑर्डिनेशन या रेफरेंस पॉइंट हमको जो है एक कोऑर्डिनेट दे के जाएगा। एक या तो सर्वेयर होगा या ओनर होगा। ओनर वहाँ पे देगा जहाँ पे या तो तीनों साइड मकान है, ठीक है, या यहाँ पे सर्वेयर नहीं है तो ओनर बताएगा। खुले एरिया में कहीं पे अगर प्लॉट बन रहा है कहीं, तो ओनर बता के जाएगा। कंपनियों में क्या होता है, आजकल सर्वेयर हो गए हैं दोस्तों, तो सर्वेयर हमको बेंचमार्क एक दे के चला जाता है, या रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं। वहाँ से हम ये बुर्जी बना लेंगे। ये बुर्जी, पहली बुर्जी यहाँ पे हमें यहाँ बनेगी रेफरेंस पॉइंट से। कोई रेफरेंस पॉइंट बना के जाएगा कि भाई इस बिल्डिंग से या इस पॉइंट से 1.5 मीटर पे आपका पहला कॉलम रहेगा, पहले कॉलम का सेंटर रहेगा। तो पहली बुर्जी हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, दूसरी बुर्जी जैसे यहाँ पे देख रहे हो 4 मीटर 623 पे इसके सेंटर में चली जाएगी। दूसरी बुर्जी, ये तीसरी बुर्जी। ठीक है, ये बना लेंगे दोस्तों। ऐसे ही इस पर जो अल्फ़ाबेटिक रहेंगे, इस पर भी हम सारी बुर्जी बनानी है। अब बुर्जी बनाने का, बुर्जी दोस्तों सबसे अच्छे से एक स्ट्रेंथ में बनाएं, ताकि ज़्यादा से स्ट्रेंथ ऐसे रहे ताकि टूट नहीं पाए कोई भी इलाज। ये हल्का सा अच्छे से नीचे थोड़ा बेस बना के प्रॉपर बनाएं, उस पर भी वीडियो है दोस्तों। फिर बुर्जी बना के अब ईजिली आप फुटिंग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक्सकेवेशन कर सकते हो। अब मान लो आपने यहाँ पे बुर्जी बना दी। अब बात करेंगे इसकी फुटिंग प्लान की, क्योंकि हमें फुटिंग एक्सकेवेट करनी है ना दोस्तों। फिर देखेंगे, ये कॉलम था आपका ग्रेड 1 पे, यहाँ पे बुर्जी बनी हुई है। फिर देखेंगे इसका फुटिंग का साइज़ क्या। देखिए इसने जो है यहाँ पे साइज़ लिख रखा है 3200 बाई 3200। बहुत लोग क्या होते हैं, जैसे ये इसका एक ये डोनेशन पॉइंट है, मतलब ये जो हमारा F101 है, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसका F101। बहुत लोग यहाँ पे F1 F2 F3 लिख देते हैं। तो ये एक सीट दी हुई होगी आपको, टेबल दी हुई होगी उसी ड्राइंग में, वहाँ पे आप F1 जो फुटिंग रहेगी उसकी सारी डिटेल रीड आउट कर सकते हैं। और हम कर रहे हैं किसकी, F101 की, इसकी डिटेल्स रीड आउट कर रहे हैं। इसका साइज़ 3200 और 500 250, ये डी और डी है, इस कैपिटल और डी स्मॉल डी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये इसकी स्टील हो गई, देखो शॉर्ट स्पैन लॉन्ग स्पैन। ठीक है, इस तरह से आप पूरी इस टेबल को जो है रीड आउट कर सकते हो। M30 है, डेप्थ बिलो ऑफ द NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन हमारे जो कंस्ट्रक्शन डिपार्ट में यूज़ होते हैं, वो भी आपको रीड आउट करना है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे NGL है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, उससे 3 मीटर ये फुटिंग जाएगी। ठीक है, अब और डिटेल में अगर इस पे जाएं तो सेक्शन है दोस्तों, जैसे AA सेक्शन हो गया, 2 हो गया। एक इसका टिपिकल सेक्शन है, ये रहा सेक्शन AA, इसमें टिपिकल होगा। इसमें ये भी देख सकते हो आप, सॉइल को वेल कॉम्पैक्ट करके इस पर 100 mm की 1:5:10 के ये रेशियो से 1:5:10 के रेशियो से PCC डाल लेंगे। PCC डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टील शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन, ठीक है, ये लिख रही। अब देखिए ये स्मॉल डी और कैपिटल डी ये यहाँ पे दिखा रहे थे। जैसे F101 आप देख रहे हो, F101 ये साइज हो गया, ये डी और स्मॉल डी ये 500 200।
देखिए मतलब यहाँ तक तो रहेगा टॉप इसका, फिर ये स्लोप आएगा और स्लोप जो रुकेगा वो यहाँ पे स्मॉल डी पे जाके रुकेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी टेबल भी रीड आउट करके आप समझ सकते हो कि ये फुटिंग जो है इस F101 ये साइज़ रहेंगे, ये स्टील रहेगी और ये सेक्शन रहेगा। इस तरह से आप फुटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये होगा। अब इसको डिज़ाइन के मतलब ज़मीन पे जो है ना एक्सकेवेशन कैसे कराएंगे। बुर्जी ले ली, बुर्जी पे देखो यहाँ पे लाइन डोर बांध लेंगे। ठीक है, अपना उससे इन्होंने क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए 1785 इधर। अब 3200 में से ये 1785 माइनस कर देंगे तो बाकी इधर। अच्छा, अब इसमें वर्किंग स्पेस ले लेंगे। ठीक है भाई, प्लाई भी लगेगी, साइड लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी जो हमारी स्मॉल डी है वो कम से कम किसी की 250 है तो किसी की 400 है। तो वर्किंग स्पेस इसमें आप नीचे 1-1 फीट ले सकते हो। 3 मीटर पे जा रहा है तो 1 फीट से तो नहीं चलेगा काम, आप कम से कम 2 फीट तो लेके चलो ताकि बंदा जाके साइड लगा ले। ठीक है, ये मिनिमम है। हालांकि लोग 1 फीट में भी काम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्किंग स्पेस ले लेंगे। जैसे 3200 है तो 3200, 300 इधर 300 इधर, 3200 और 600 3800 की टोटल विड्थ को देगी, है ना। इस जो बुर्जी की जो सेंट्रल लाइन है इस पे धागा बांध के इससे जैसे 1785 इधर तो इधर 300 और जोड़ लेंगे तो 2 मीटर 85 इधर। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा 3200 में से 1785 जाके उसमें भी 300 ऐड करके इधर चूना डाल देंगे और इसकी खुदाई बोल देंगे उससे। ठीक है, उस तरह से आप फुटिंग को आइडेंटिफाई कर लोगे। सभी फुटिंगों का ऐसे चूना डाल दोगे आप सब के लिए। ठीक है, जैसे इसकी 3900 बाई 3600 है तो इसमें से भी आप जैसे 1750 इधर दे रखा है वो माइनस कर दो, इतना मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए जैसे देखिए ये कॉलम है, इस पर ग्रिड जो है, ये जो ग्रिड जा रही है एक साइड में कट रही है, मतलब सेंटर में नहीं है। तो आप इसके लिए आपको कॉलम पे जाना होगा। ये जो देखो D/1, ठीक है, D/1। अब देखिए 1/D, डी पे जो ग्रिड कट रही है 215 की कट रही है। कॉलम हमारा 800 का है, देखिए कॉलम ये रहा 800 माइनस 215, या फिर इसके सेंटर में चले जाओ। सेंटर में क्यों जाएंगे, क्योंकि धागा तो हमने ग्रिड पे बांध रखा है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल फुटिंग है उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो इतना वहाँ पे फेस पे आ जाएंगे। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी कि हमारा धागा कहाँ पे है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। उस तरह से आप फुटिंग को मार्क कर लोगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से फुटिंग की आपको डिटेल सारी रीड आउट करनी है और फुटिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना एक्सकेवेशन करा के काम करा सकते हो। ठीक है, ये मेन चीज़, ये टेबल देख लेना दोस्तों, ये टेबल आपको पढ़नी है सारी। और इसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन के अकॉर्डिंग आप स्टील इसमें डाल सकते हो। स्टील देखो यहाँ पे भी दी हुई है इन्होंने, रेनफोर्समेंट पैरेलल ये लिख रहा है। हर फुटिंग का सब, ये फुटिंग का है फुटिंग मार्क, ये एग्जिस्टिंग फुटिंग, कुछ पुरानी फुटिंग थी जिनमें हमने स्ट्रेंथनिंग करके ये न्यू फुटिंग बनाई है। तो देखिए प्रपोज साइज़ इनके ये हो गए, और रेनफोर्समेंट ये सारी इसकी रेनफोर्समेंट दे रखी हैं। ठीक है, और सेक्शन एज पर सेक्शन में इन्होंने दे रखा है। और ये मिक्स जो रहेगा M30 रहेगा, और NGL से कितना डेप्थ जाएगी, रिमार्क कि जी देखो कौन सी स्ट्रेंथनिंग हो रही है और कौन सी न्यू फुटिंग है। ठीक है, ये ड्राइंग जो है एक बिल्डिंग थी उसकी स्ट्रेंथनिंग करके उस बिल्डिंग को बढ़ाया गया था, उसकी ड्राइंग है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हो। और भी सेक्शन देखो, कहीं कहीं पे क्या होता है ना, ब्रिक वर्क कराते हैं, ब्रिक वर्क के लिए अलग से देखिए। अब जैसे ये सेक्शन 2-2 पढ़ेंगे, यहाँ पे 2-2 सेक्शन 2-2 पे अगर जाते हैं तो दोस्तों 1-1, और सेक्शन बी ये आ गया आपका सेक्शन 2-2। सेक्शन 2-2 पढ़ लो दोस्तों। सेक्शन 2-2 इस पर बात करें तो देखिए ये पूरा वहाँ से है, प्लिंथ बीम पे से काम है। नीचे से आप ले आओगे, PCC डाल लोगे प्लिंथ बीम, फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क है। फाउंडेशन टू रेस्ट ऑन द फर्म ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ये मतलब बीच में उन्होंने वो कर रखा है, सेक्शन दे रखा है कि यहाँ पे ब्रिक वर्क ऐसे रहेगा। आप देख लो यहाँ पे ब्रिक वर्क दे रहे हैं, तो इसके नीचे मतलब प्लिंथ बीम डाल के कैसे PCC डालनी है, इस तरह से। तो मतलब सेक्शन ज़रूर देखें, हर बीम पे भी सेक्शन,
जिस बीम पे हो उसका सेक्शन देखें। कहीं जैसे एक ये बीम है, इस पर कोई सेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब टिपिकल सेक्शन ए फॉलो होगा। अब जैसे ये है A1, इस पे A1 सेक्शन फॉलो होगा। A1 पे चले जाएंगे आप, देखिए A1 ये रहा, इस पे A1 सेक्शन फॉलो होगा। ऐसे मतलब हर फुटिंग को आपको देखना है, कहीं इस पे कोई अलग से कोई सेक्शन तो नहीं काट रखा है इन्होंने। तो ये आपको फुटिंग की ड्राइंग आई थिंक समझ आ गया होगा कैसे रीड आउट करते हैं। देखिए इस हम हर ड्राइंग में नोट्स भी दिया हुआ होता है कि आप कितना LD लेंगे, 49D ले रहा है, 49D, ठीक है। और ऐसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं, कितना कवर है, कितना है, ऑल ड्राइंग किस में है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।